अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना फिल जसदि मुद्ग़तन इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल कल्ब औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक इस जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, एक लोथड़ा है। इज़ा सलहत, जब वो लोथड़ा दुरुस्त हो गया, सही हो गया, तो सलहल जसदु कुल्लुहु, तो पूरा का पूरा जिस्म दुरुस्त हो गया। व इज़ा फसदत, और जब वो लोथड़ा बिगड़ गया तो फसदल जसदु कुल्लुहु, तो पूरा का पूरा जिस्म बिगड़ गया। अला, आपने फरमाया सुन लो, वहियल कल्ब, वो लोथड़ा जो है वो दिल है। इंसानी जिस्म में जो दिल है, ये अगर दुरुस्त हुआ तो पूरा जिस्म दुरुस्त हुआ। अगर ये बिगड़ गया तो फिर पूरा जिस्म भी बिगड़ गया। ये दिल ही है जी हमारा, जो कि मानता नहीं है ना। इसकी अगर हम मान के चलते हैं तो इसकी वजह से देखें, हाथ वही चीज़ पकड़ते हैं जो ये चाहता है, कदम वही लेकर जाते हैं जो ये चाहता है, आंखें वही देखती हैं जो ये चाहता है, कान वही सुनते हैं जो ये चाहता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारे कान, हमारी आंखें सही डायरेक्शन में काम करें, तो इस गोश्त के टुकड़े को दुरुस्त करना होगा। इसकी वजह से ये सब जो है ये नुकसान भी उठा सकते हैं और फ़ायदा भी उठाएंगे। तो इस दिल को दुरुस्त करने की ज़रूरत है जी। और दिल को दुरुस्त कौन करेगा जी? क्योंकि ये दिल, कल्ब इसको इसलिए कहते हैं कि ये हिलता रहता है, इसे करार नहीं है। तो इसे करार मिलता है कुरान से, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र से ये दिल जो है ये करार पकड़ते हैं। और अल्लाह का जिक्र, सुभान अल्लाह भी अल्लाह का जिक्र है, अल्लाहु अकबर भी अल्लाह का जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी अल्लाह का जिक्र है। लेकिन अज जिक्र जो है, अज जिक्र, अलिफ लाम वाला जिक्र, वो कुरान है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसको वाज़ेह कर दिया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान से जुड़ेंगे जी इंशाअल्लाह ताला, तो इस दिल को भी करार आएगा। और जब दिल को करार आ जाएगा तो हमारे बाकी सारे के सारे आज़ा जो हैं ये भी इंशाअल्लाह ताला सही डायरेक्शन में कायम करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस दिल को काबू करने की तौफीक अता फरमाए। कल हमने जुमला फेलिया शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और जुमला फेलिया हमारा शुरू हो गया था फेल के शुरू होते ही। जुमला फेलिया के हवाले से मैंने 4 बातें आपको लिखवाई थी, वो हम दोहराएंगे जी। पहली बात यह कि जुमला फेलिया वो जुमला होता है जो फेल से शुरू होता है। नंबर 2, कोई भी फेल फ़ाइल के बगैर नहीं हो सकता। नंबर 3, फ़ाइल हमेशा फेल के बाद आता है जुमला फेलिया में। और नंबर 4, फ़ाइल हमेशा मरफू होता है। कल हमने बहुत सारे जुमले बनाए जिनमें हमने मुख्तलिफ फ़ाइल जो है वो इस्तेमाल करके जुमले बनाए। बस एक बात हमारे सामने ये आई कि जब हमारा फ़ाइल मुअन्नस होता है
तो हम फेल के साथ एंड पे लंबी ता साकिन जो है वो लगा देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको जहन में है। आज हम इंशाअल्लाह ताला फेल माजी की गर्दान सीखेंगे जी, फेल माजी की गर्दान। अपनी पूरी ज़िंदगी में आपने सिर्फ एक गर्दान सीखनी है माजी की, और उसके बाद माशाल्लाह धड़ाधड़ गर्दानें बनेंगी। आज इंशाअल्लाह ताला देखें, मूसा जो है वो भी आपको फेल माजी की गर्दान सुनाएगा इंशाअल्लाह ताला। यानी इतनी आसान गर्दान हो जाएगी कि आप अपनी खुद की गर्दानें भी बना सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। सही है। पहली बात नोट कर ले कि गर्दान की ज़रूरत हमें कब बनती है, गर्दान की ज़रूरत हमें कब पड़ती है। गर्दान की ज़रूरत हमें उस वक्त पड़ती है जब हाँ जुमला फेलिया का फ़ाइल ज़मीर होता है। ये पॉइंट अच्छी तरह से ज़हन में होना चाहिए कि गर्दान की ज़रूरत हमें कब पड़ेगी, जब हम जुमला फेलिया का फ़ाइल जो है वो ज़मीर की सूरत में लाना चाहते हैं। जब फ़ाइल ज़मीर की सूरत में होता है। ठीक है, फ़ाइल कुछ भी हो सकता है ना। कल हमने जुमला बनाया था कि जी जैद गया, तो जैद फ़ाइल था लेकिन जैद ज़मीर नहीं था, ऐसे ही है ना। हमने जुमला बनाया मुसलमान गया, तो मुसलमान फ़ाइल था लेकिन ज़मीर नहीं था। आज हम इंशाअल्लाह ताला जो जुमले बनाएंगे उसमें फ़ाइल ज़मीरें होंगी, और जब फ़ाइल ज़मीरें होती हैं तो फिर हम फ़ेल की गर्दान करते हैं। ज़मीरें कुल कितनी हैं ये बताएं मुझे? 14 माशाल्लाह। और फ़ाइल मरफू होता है, फ़ाइल मरफू होता है ना, तो गोया मरफू ज़मीरें हमें याद होनी चाहिए। वो मरफू ज़मीरें हमने याद की हैं, कौन कौन सी हैं? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। यानी अब हम 14 जुमला फेलिया ऐसे बनाएंगे जिनका फ़ाइल ज़मीर होगी। इसको हम उर्दू में पहले देख लेते हैं। देखिए जी, पहला जो जुमला हमारा बनेगा ना वो बताएगा जी वो एक मुज़क्कर गया। अब देखें वो ज़मीर है। दूसरा हमारा बनेगा वो 2 मुज़क्कर गए। तीसरा हमारा बनेगा वो सब मुज़क्कर गए। चौथा जुमला हमारा बनेगा वो एक मुअन्नस गई। पांचवा वो 2 मुअन्नस गई। छठा वो सब मुअन्नस गई। सातवां मैं कहूँगा तू गया। अब जब मैं इशारा कर रहा हूँ, तू कह रहा हूँ, तो मुज़क्कर ही है, जाहिर बात है, लेकिन चलें फिर भी आसानी के लिए हम कह देते हैं जी तू एक मुज़क्कर गया। अगला जुमला हमारा बनेगा तुम 2 मुज़क्कर गए, और अगला जुमला यानी 3 3 6 और 9वां जुमला होगा तुम सब मुज़क्कर गए। फिर मुअन्नस की तरफ मैं कहूँगा कि तू एक मुअन्नस गई, तुम 2 मुअन्नस गई, तुम सब मुअन्नस गई। ये 12 हो जाएंगे। फिर मैं एक मुज़क्कर गया, या मुअन्नस कहेगी जी मैं एक मुअन्नस गई। और 14वां और आखिरी जुमला होगा मुज़क्कर के लिए हम कहेंगे हम सब मुज़क्कर गए, मुअन्नस कहेंगी हम सब मुअन्नस गई। तो इंशाअल्लाह ताला आप एक फ़ेल से ये 14 जुमला फेलिया बना सकेंगे, वो जुमला फेलिया जिनका फ़ाइल ज़मीर की सूरत में होगा। ठीक है। अब वो 4 बातें फिर जहन में होनी चाहिए। जुमला फेलिया किसे कहते हैं? वो जुमला जो फ़ेल से शुरू होता है। नंबर 2, कोई भी फ़ेल फ़ाइल के बगैर नहीं हो सकता। नंबर 3, फ़ाइल हमेशा फ़ेल के बाद आता है। नंबर 4, फ़ाइल हमेशा मरफू होता है। ठीक है। तो हमने एक फ़ेल बनाया है जी ज़हाबा, ज़ालहबा से ज़हाबा बनाया ना हमने। अब हमारा टॉपिक है फ़ेल माजी की गर्दान, और हमने ये तय कर लिया है कि फ़ेल माजी की गर्दान सिर्फ उसी सूरत में होगी जब हम फ़ाइल को ज़मीर के तौर पे लाना चाहते हैं। सही। तो जो पहला मेरा जुमला फेलिया बनेगा वो उसूलन क्या बनना चाहिए, पहले मैं वो लिख रहा हूँ, उसके बाद अरब उसे किस तरह से इस्तेमाल करता है वो मैं आपके सामने इंशाअल्लाह ताला जिक्र करूँगा। तो पहला जुमला हमारा जो बनना चाहिए वो ये होना चाहिए जी ज़हाबा हुआ, क्योंकि जो हमने जुमला फेलिया की डेफिनेशन पढ़ी है उसके मुताबिक ये सही है ना कि फ़ेल
पहले आता है, फ़ाइल हमेशा फ़ेल के बाद आता है, फ़ाइल हमेशा मरफू होता है, तो सारी बातें इस पर पूरी उतर रही हैं। तो हमारा पहला जुमला फ़ेलिया बन जाएगा ज़हाबा हुआ। अब आगे देखेंगे कि क्या अरब इसको ऐसे इस्तेमाल करता है, इसमें कोई तब्दीली लेके आता है। पहले हम ज़रा 14 जुमले बना लें। दूसरा जुमला हमारे हिसाब से बनेगा जी ज़हाबा हुमा। तीसरा जुमला हमारा बनेगा ज़हाबा हुम। ये अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है उसको अप्लाई करके जुमले बना रहे हैं, सही है ना। अब देखें, बिल्कुल सही बन रहा है जी। ज़हाबा हुआ यानी वो एक मुज़क्कर गया, ज़हाबा हुमा वो दो मुज़क्कर गए। ऐसे ही था ना, ज़हाबा ज़ैदुन व हामिदुन। ज़हाबा हुम वो सब मुज़क्कर गए, ऐसे ही था, ज़हाबा ज़ैदुन व हामिदुन और महमूदुन। तो ज़हाबा ही था ना, ऐसे ही है ना। अच्छा, ये बस फ़र्क हमने पढ़ा था कि जब फ़ाइल मुअन्नस होता है तो हम फ़ेल के साथ ता लगा देते हैं। तो अब फ़ाइल हमारा हिया आ रहा है, अब फ़ाइल हमारा हिया आ रहा है, तो हम ज़हाबा के साथ ता भी लगा देंगे, तो ये बन जाएगा ज़हाबत हिया। उसके बाद ज़हाबत हुमा मुअन्नस वाला, मुसन्ना का मुअन्नस, ज़हाबत हुमा। और उसके बाद फिर ज़हाबत हुन्ना। उसके बाद अंता, तो मैं कहूंगा जी ज़हाबा अंता। अंतुमा फाइल होगा तो मैं कहूंगा जी ज़हाबा अंतुमा। और अंतुम फाइल होगा तो मैं कहूंगा जी ज़हाबा अंतुम। अंति फाइल होगा तो मैं ज़हाबत कह दूंगा। ज़हाबत अंति। मुअन्नस अंतुमा होगा तो मैं कहूंगा जी ज़हाबत अंतुमा। और अगर अंतुन्ना फाइल होगा तो मैं कहूंगा ज़हाबत अंतुन्ना। अना अगर मुज़क्कर होगा तो मैं कहूंगा ज़हाबा अना। और अगर मुअन्नस होगा तो मैं कहूंगा जी ज़हाबत अना। अगर नहनु मुज़क्कर फाइल होगा तो मैं कहूंगा जी ज़हाबा नहनु। और अगर मुअन्नस फाइल होगा तो मैं कहूंगा जी ज़हाबत नहनु। तो उसूलन हमारे ये जुमले बनने चाहिए इस तरह, लेकिन अरब ने कहा कि नहीं, तुमने मेहनत की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने सारी मेहनत हमारी ज़ाया कर दी। उसने कहा इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं ज़हाबा हुआ, ज़हाबा हुमा, ज़हाबा हुम बोलूँ। उसने कहा कि इन दोनों को मिला के, यानी ये जो दोनों फ़ेल और फ़ाइल ज़मीर है ना, इनको मिला के कोई ऐसा लफ्ज़ बना लिया जाए जो आसान हो जाए और आसानी से ज़ुबान से अदा हो जाए। ठीक है जी, मैं बता रहा हूं कि उसूलन ये बनना चाहिए। ज़हाबा हुआ वो एक मुज़क्कर गया, बिल्कुल सही है। जिस तरह ज़हाबा ज़ैदुन था, ज़ैद गया, तो ज़हाबा हुआ बिल्कुल ठीक है। अरब ने कहा नहीं, इनको ना किसी ऐसी शक्ल में रखते हैं कि
आसानी से याद हो जाए। तो अब उसने कैसे इसको किया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो जो पहला वाला था ना, ज़हाबा हुआ, उसे तो उसने कहा कि तुम बस सिंपल जो पहला लफ्ज तुमने बोला हुआ है ना ज़हाबा, उसके साथ ही इसको मेंशन कर दो। जब भी पहला लफ्ज आ जाएगा ना, जो पहला लफ्ज तुमने बनाया है, और उसके बाद कोई मरफू इस्म नहीं होगा। देखें, कल हमने किया था जी ज़हाबा ज़ैदुन, ज़हाबा ज़ैदुन, तो आपने क्या कहा था जी, ज़हाबा फेल है और ज़ैद क्या है, फाइल। फेल और फाइल मिलकर जुमला फेलिया बन गया, ऐसी है ना। उसने कहा अगर सिर्फ ज़हाबा लिखा हुआ होगा ना, आगे कोई मरफू इस्म नहीं होगा, पहला लफ्ज लिखा होगा, तो तुमने हुआ जो है ना, हुआ उसको फाइल अंडरस्टूड मानना है कि इसका फाइल हुआ है। इसका फाइल कौन है, हुआ। तो उसने कहा ज़हाबा हुआ कहने की बजाय ना तुम सिंपल पहला लफ्ज बोल दो जी ज़हाबा, और उससे अंडरस्टूड होगा कि हुआ इसका फाइल है। तो ज़हाबा का क्या मतलब हो गया, वो एक मुज़क्कर गया। आप कहेंगे जी वो हुआ कहाँ है, तो वो तो गया, ठीक है ना। ज़हाबा कंफर्म है कि इसके अंदर हुआ है, जो आपको नजर नहीं आ रहा, इसका ताल्लुक ईमान बिल गैब से है, ठीक। ज़हाबा का फाइल कौन है, हुआ। आप कहेंगे कहाँ है, बस मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब हम गर्दान की तरफ चल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उसने कहा जो दूसरा लफ्ज है ना ज़हाबा हुमा, इनको मिला के ऐसे बनाओ कि हमें पता चले कि फाइल जो है ना हुमा है। तो उसने कहा ऐसा करते हैं, हम ज़हाबा लिख लेते हैं और हुमा का जो अलिफ है ना वो साथ लगा देते हैं। हुमा का अलिफ, ये अलिफ बताएगा कि फाइल हुमा है, यानी ज़हाबा हुमा को उसने इज इक्वल टू क्या कर दिया, ज़हाबा। अब ये अलिफ बताएगा कि फाइल हुमा है, ओके जी। उसके बाद जो ज़हाबा हुम था, उसको उसने कहा नहीं ज़हाबा हुम अच्छा नहीं लग रहा, इसको भी हम जरा कुछ अच्छा सा लफ्ज बनाते हैं। तो उसने कहा ठीक है, तुम जाल हा बार रूट लेटर्स तो होने ही होने हैं, तुम ऐसा करो जो आखिरी हर्फ है उस पर पेश लगाओ और हुम को ना वाव के जरिए शो कर दो, हुम को वाव के जरिए शो कर दो। अब ये जो मैं तरीका बता रहा हूं, ये आप हर फेल के साथ ऐसे ही करके पूरी गर्दान बना सकते हैं, जो मैं तरीका बता रहा हूं। तो इसको अच्छी तरह समझना है आपने। एक तरीका था, मैं गर्दान लिख देता, कहता जी रटे इसे बैठ के, आप रटते उसे। लेकिन जो अब तरीका मैं समझा रहा हूं, इसमें आपको समझ आएगी, आप रट्टा कभी नहीं लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसका सबूत इंशाअल्लाह ताला देखें, मूसा आपको गर्दान सुनाएगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है जी। मूसा इज्जत रख लेनी मेरी, है ना। तो अरब ने कहा जी ज़हाबा हुम को ज़हाबू शक्ल में ले जाओ, और जब ज़हाबू लिखो ना तो एंड पे एक अलिफ लिख लो, लिख लो वैसे लिखने में ना, जिस तरह हमने जब इस्म को मंसूब लिखा था दो ज़बर के साथ तो एक अलिफ डाला था ना, तो उन्होंने कहा माजी के तीसरे लफ्ज में तुम एक अलिफ भी लिख लिया करो। हमने मान लिया, चलो जी। तो अब हमारे अब तीन जुमले हो गए जी, ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबू, ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबू। ज़हाबा इसका फाइल कौन है, हुआ। ज़हाबा हुमा, ज़हाबू हुम। अब असल काम है आपका उस फाइल को पहचानना कि वो कौन सी ज़मीर है। उसके बाद चौथा जुमला था ज़हाबत हिया, उसने कहा यहां हम वही करते हैं जो हमने ज़हाबा हुआ के साथ किया था, यानी हिया को हम अंडरस्टूड मान लेते हैं और ज़हाबत लिख देते हैं, बस ज़हाबत। जब खाली ज़हाबत बोला जाए तो उसका मतलब है फाइल हिया। अब अगला है ज़हाबत हुमा, ज़हाबत हुमा। उसने कहा जिस तरह मुज़क्कर में तुमने हुमा का अलिफ रखा था ना, उसी तरह मुअन्नस में भी ज़हाबत के साथ अलिफ ही रख लो। तो जब हमने अलिफ रखा तो हमारे पास लफ्ज बना जी ज़हाबत और अलिफ। अब हमारे से पढ़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि अलिफ से पहले साकिन कभी आ ही नहीं सकता।
अलिफ से पहले हमेशा ज़बर हरकत होती है, तो उसने कहा कोई मसला नहीं है, ज़बर हरकत में तब्दील कर दो। हमने तब्दील कर लिया, तो उसने बना दिया जी ज़हाबता। अब देखें ना, ज़हाबत हुमा से एक ही लफ्ज़ बन गया ज़हाबता, तो 5 लफ्ज़ आपके मुकम्मल हो गए, 5 जुमले पूरे हो गए। ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबू ज़हाबत ज़हाबता, ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबू ज़हाबत ज़हाबता। वो एक मुज़क्कर गया, वो 2 मुज़क्कर गए, वो सब मुज़क्कर गए, वो एक मुअन्नस गई, वो 2 मुअन्नस गई। अब है जी ज़हाबत हुन्ना। उसने कहा यार अब एक एक लफ्ज़ की बजाय ना मैं तुम्हें आसान सा फार्मूला देता हूँ। वो आसान सा फार्मूला ये है कि छठे लफ्ज़ से तुमने ना क्या करना है, छठे लफ्ज़ से तुमने ये करना है कि पहले लफ्ज़ को कॉपी कर लेना है। पहला लफ्ज़ क्या है जी? ज़हाबा। कॉपी करने के बाद उसके आखिरी हर्फ को साकिन कर दो, ये लफ्ज़ बन गया जी ज़हब। अब ये जो लफ्ज़ बना है ना ज़हब, इसी लफ्ज़ की रेपिटिशन एंड तक ले आओ। ज़हब 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 ज़हब, यानी जितने लफ्ज़ बचते हैं ना वहाँ सब के शुरू में ना पहले ज़हब लगा दो। तो हम चलो अमल करते हैं जो उसके कहने पे। यहाँ उसने ज़हब लगाया, हमने कहा ठीक है। उसने कहा आगे भी ज़हब लिख दो, मैंने कहा जी ओके। उसने कहा आगे भी लिख दो, मैंने कहा जी ओके। उसने कहा आगे भी लिख दो, मैंने कहा ओके। उसने कहा एंड तक ना ज़हब ज़हब भी करते जाओ। अब यहां उसने कहा 14 ही जुमले बनाने, हमने 2 दफ़ा कहने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा ही इस्तेमाल कर दो। बस ये काम करना है कि छठे लफ्ज़ से जो तुमने काम करना है वो आखिरी हर्फ को साकिन करके जो शक्ल बनेगी ना वो हर जगह पे नोट कर देनी है। ज़हब 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 ज़हब। अब उसने कहा तुम कहना चाहते हो ज़हबा अंता, ज़हबा अंता। तुम कहना चाहते हो ज़हबा अंतुमा, ज़हबा अंतुम, ज़हबत अंती, ज़हबत अंतुमा, ज़हबत अंतुन्ना। उसने कहा ऐसा करो, ये जो है ना अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, इन सब का अन निकाल दो। अंता अंतुमा अंतुम, इनका अन निकला तो क्या बचा? ता तुमा तुम, ता तुमा तुम। अंती अंतुमा अंतुन्ना, इसका अन निकालो तो ती तुमा तुन्ना। तो अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, इन सब का अन निकला तो क्या बचा? ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। उसने कहा यही जो ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना है ना, वो तुम यहां लगा दो। ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। तुम पहचान लोगे इससे। ता होगा तो अंता, ती होगा तो अंती है, तुमा है तो अंतुमा, ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस। तुम है तो अंतुम, तुन्ना है तो अंतुन्ना। ओके, ये रह गया एक, इसको पहले कर ले फिर उसके बाद इस तरफ जाते हैं। ये था ज़हबत हुन्ना। उसने कहा ऐसा करो हुन्ना का ना नून रख लो सिर्फ, यानी नून ज़बर ना इसका रख लो, तो ये बन गया जी ज़हबना, ज़हबना। अब रह गए जी हमारे 2 लफ्ज़ सिर्फ। इस पहले कॉलम पे जरा नजर डालें, यहां ज़हब है, यहां ज़हबत है, यहां ज़हबता है, यहां ज़हबती है। यानी इन 4 लफ्ज़ों को अगर आप गौर से देखें तो यहां पर ताज़िर ती है, यहां पर ताज़बर ता है, वहां पर ता साकिन है, वहां पे ता है ही नहीं। ता साकिन भी आ गया, ता ज़बर के साथ भी आ गया, ता ज़ेर के साथ भी आ गया। कौन सा ता रह गया? पेश वाला। उसने कहा वो यहां लगा दो, ज़हबतु
ज़हब तू, ठीक है। और ये सारा सिलसिला यहां से शुरू हुआ था ना, जहां हमने नून ज़बर ना लगाया था। यहां तुम नून ज़बर ना पे एंड कर दो, लेकिन साथ एक अलिफ भी इजाफा कर दो, तो ये बन जाएगा जी ज़हब ना। तो इस तरीके से आप पूरी गर्दान जो है वो कर सकते हैं। ज़हबा ज़हबा, ज़हबू, ज़हबत, ज़हबता, ज़हबना, ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतु, ज़हबना। ज़हबा वो गया, ज़हबा वो दोनों गए, ज़हबू वो सब गए, ज़हबत वो गई, ज़हबता वो दोनों गई, ज़हबना वो सब गई, ज़हबता तू गया, ज़हबतुमा तुम दोनों गए, ज़हबतुम तुम सब गए, ज़हबती अंती तू गई, ज़हबतुमा अंतुमा तुम दोनों गई, ज़हबतुन्ना अंतुन्ना तुम सब गई, ज़हबतू मैं गया मैं गई, मैं गया मैं गई, ज़हबना हम गए हम गई। तो ये जो इतने मुश्किल जुमले बनने से ना जुमला फेलिया, उनको अरब ने एक गर्दान में समो दिया। ये गर्दान है जी, समझा मैंने आपको दी है, जिस तरीके से समझाई है उस तरीके से आप बड़ी आसानी से गर्दान बना सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अब मैंने आपको बस पहला लफ्ज़ देना है, उस बच्चे की तरह। जब बच्चे को आप सबक याद करने के लिए देते हैं ना, और फिर उसे कहते हैं सबक सुनाओ, तो बच्चा कहता है पहला लफ्ज़ बता दे, पहला लफ्ज़ है ना। फिर आप उसे पहला लफ्ज़ बताते हैं, फिर वो शुरू हो जाता है। तो मैंने आपको बस पहला लफ्ज़ देना है गर्दान का, उसके बाद आपने वहाँ से शुरू होना है और यहाँ तक गर्दान को ख़त्म कर देना है। ले जी, पहली गर्दान वो करेगा स्टूडेंट जिसने पहली मर्तबा गर्दान सीखी है, पहली मर्तबा यहाँ पर सीखी है। माशाल्लाह सब पढ़े लिखे हैं पहले से हैं? हाँ जी, पहली गर्दान कौन करेगा? बिलाल जी, बिलाल तैयार है? पता चल गया ना कैसे करनी है, यानी किस तरह उस लफ्ज़ के आखिर में ऐड करना है और मफहूम फ़ाइल का ज़मीर के तौर पे लेना है। माशाल्लाह जी। ले जी, बिलाल के लिए लफ्ज़ है पहला दखला। दखला, दखला, दखलू, दखलत, दखलता। तरीका देखिए क्या तरीका था, आखिरी को साकिन करके नून ज़बर ना लगा देना है, दखलना। हाँ, उसके बाद ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, तू और ना, दखलता। दखलना। माशाल्लाह, एक दफा प्रॉब्लम हुई, अब जब दोबारा सुनूंगा बिलाल से तो 100% सही होगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट, नेक्स्ट। माशाल्लाह, हाथ खड़ा किया ना जी। आपने गर्दान करनी है जी खराजा से। खरजना, शाबाश। अब खरज खरज करते जाए ना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट, नेक्स्ट जी साकिब साहब, आपने गर्दान करनी है जलसा से। जो लेट हाथ खड़ा करेंगे ना उनकी गर्दान मुश्किल होगी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। शुरू शुरू में बड़ी आसान होती है मेरी, जो लेट होता है फिर उसकी मुश्किल होती जाती है। जी साकिब साहब, जलसा। शाबाश। यहाँ अड़ेंगे आप, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा अड़ेंगे, लेकिन जब एक दफा वो जरा सी गुड़, उसके बाद फिर फ्लो। जी,
माशाल्लाह, ले जी गर्दान याद होगी। माशाल्लाह। नेक्स्ट, एक्सीलेंट, माशाल्लाह जी। आपने गर्दान करनी है बेटा फतह से। फतह, इनके जो नए लफ्ज आएंगे उनके मीनिंग्स भी नोट करते जाइएगा। फतह खोलने के लिए आता है, ठीक है। फतह जी बेटा, ऊंचा बोलो जरा, ऊंचा बेटा, इस लफ्ज को देख के करनी है ना, कोई और करे जी। शाबाश। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। नहीं नहीं, नया बंदा है ना, नया बंदा जी। कासिम बिस्मिल्लाह। फतह, शाबाश। फतहू, फतहत, फतहता। इसे देखो, इसे, उसे ना देखो, इसे देखो, इसे देखो। फतहना, नहीं नहीं, फतहना, आगे चले। फतह, फतह का फतह करते जाए ना। फतह यार, फतह। हाँ हाँ, तुमा नहीं, तुमा। फतह तुम, शाबाश। तुमा नहीं, तुमा। तुन्ना, फतह तू, फतहना। अब दोबारा करो फतह से, शाबाश। पहले अटके थे ना, अब नहीं अटकोगे, शाबाश जी। फतहू, बू कहां से आ गया? फतहू। फतहना, शाबाश। फतह, हाँ, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना, तू, फतहना। एक मरतबा फिर। जब तक बिल्कुल सही नहीं होगी गर्दान करते जानी है, शाबाश। शाबाश, शाबाश। शाबाश, देखा सही होगी ना। अब एक मरतबा, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ हाँ, इसी तरह देखा ना, पक्का हो जाएगा ये, फिर भूल, सारी जिंदगी नहीं भूलेगी गर्दान। शाबाश। नेक्स्ट जी, अली रजा। अली रजा, आपने गर्दान करनी है बेटा नसरा से। नसरा इस्तेमाल होता है मदद करने के लिए। जो लफ्ज नहीं आ रहा है उसके मीनिंग्स लिख लेने, मैंने दोबारा नहीं बताने फिर। नसरा जी, है नसरत, नसरता। तसल्ली से उसे देखो, मुझे ना देखो। नसरना, शाबाश। नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। माशाल्लाह। नेक्स्ट। ओ वेरी गुड, माशाल्लाह जी। बेटा क्या नाम है आपका? एहतिशाम। आ गया, आ गया। हाँ जी, क्या नाम है? जरनाब। जरनाब। अच्छा, जरनाब। अच्छा जी, तैयार हो, करोगे? शाबाश।
आपने गर्दान करनी है बेटा, काफ ताबा, कतबा लिखने के लिए आता है कतबा, कतबा, शाबाश। शाबाश शाबाश। माशाल्लाह, एक्सीलेंट 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 जी, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट। लीजिए इस छोटे बच्चे को, क्योंकि इसने माशाल्लाह पहली दफ़ा देखे गर्दान सीखी, ऐसे स्पेशल मेरी तरफ से इनाम। इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इनाम मिलेगा, इनाम। उस्ताद का इनाम नहीं मना करते, हमने खुद इनाम लिए हैं उस्तादों से। इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास ज़्यादा नहीं है पैसे, ज़्यादा नहीं होते मेरे पास, थोड़े से होते हैं। इधर आओ, इधर आओ ना, ये लो, ये पहली गर्दान याद रहेगी आपको इंशाल्लाह ताला। पकड़ो 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 पकड़ो, उस्ताद के पैसे नहीं बांटते। चलो शाबाश, ले जाओ, ले लो, रखो रखो। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आप करेंगे माशाल्लाह जी। इनाम अब और नहीं मिलना, हाँ ठीक है, बस ये मिल गया इनाम जी। तैयार हैं जी माशाल्लाह। आपने काफ रा हमजा से गर्दान करनी है, और करा आ पढ़ने के लिए अरब इस्तेमाल करता है, करा आ, शाबाश। माशाल्लाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। नेक्स्ट जी, इब्राहिम। इब्राहिम, ज़ा लाम और मीम, जुल्म, ज़लमा जुल्म करना, शाबाश। शाबाश, ज़लमना, माशाल्लाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट, पक्की बात है? वेरी गुड माशाल्लाह। चलो आपको लफ्ज देता हूं मैं, कतला, कत्ल करने के लिए। लफ्ज को देखो जरा दोबारा, शाबाश, दोबारा ट्राई करो, शाबाश। दोबारा एक दफा फिर, ये लफ्ज है कतला। हाँ, कतलत, कतलता, चलो शाबाश, करो, ट्राई कर लो, कोई नहीं, शाबाश, हिम्मत हिम्मत की है उसने, शाबाश। चलो अभी और सुनो, अभी और सुनो गौर से, ठीक है? सबकी गिरदाने सुनो, फिर उसके बाद ट्राई करना जी। नेक्स्ट, कतला से कौन करेगा जनाब? दोबारा दोबारा, शाबाश, माशाल्लाह। देखा कितनी सफाई से कत्ल किए उन्होंने, है ना, माशाल्लाह। देखें, बिल्कुल जबरदस्त। जी नेक्स्ट नेक्स्ट, अभी तक वो स्टूडेंट्स नहीं आए मेरे स्पेशल स्टूडेंट्स जी। आमिर साहब तैयार हैं? चलें जी। देखा ना, अब स्पेशल आएंगे तो लफ्ज भी स्पेशल होंगे। आपके लिए लफ्ज है जी समिया। शाबाश, एक्सीलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह, छा गए जी, छा गए छा गए। नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी करें,
सुनना बेटा, ये तो पहले लिखा हुआ हमने। हाँ जी नेक्स्ट, ठहर जाओ बेटा, अभी ठहर जाओ थोड़ा सा। मूसा तैयार, शाबाश, खड़े हो जाओ। आपने करना बेटा, लफ्ज आपके लिए लफ्ज है आपके लिए लफ्ज है शरीबा। शाबाश, एक्सीलेंट। शरीबना, शाबाश। शरीब ता तुम, ना, शाबाश। चलो भाई तैयार हो जाओ। अब्दुल हादी, ओके चलो। लफ्ज है आपके लिए रकीबा। रकीबा के माना होते हैं सवार होना। रकीबा, दोनों फर्क होने चाहिए मुझे। रकीबा रकीबा एक जैसे लग रहे हैं। हाँ शाबाश। रकीब ना, लंबा करना है। रकीब ना, रकीब ना, माशाल्लाह। ओवैस तैयार। हमीदा, हमद करने के लिए अरब इस्तेमाल करता है। हमद करना, हमीदा। शाबाश, बिल्कुल सही निकाला है। हमिदता, हमिद ना, हमिद ना। हाँ जी मुनव्वर साहब, नहीं नहीं अभी नहीं। अच्छा जी, नहीं नहीं माशाल्लाह, आप करें ना। चले अच्छा जी। शाहिदा, गवाही देना। शाहिदा, शाहिदा, शाहिदू, शाहिदत, शाहिदता, शाहिदन। शाबाश। शाहिदता, शाहिदतुमा, शाहिदतुम, शाहिदने, शाहिदतुमा, शाहिदतुम, शाहिदतु, शाहिदना। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलो भाई अबूजर, करूबा। हाँ इनके लिए इसलिए रखी थी कि दरमियान वाला पेश निकालना जरा मुश्किल होता है, ठीक है ना। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा निकाला इसने। करूबा, करूबा, करूबू, करूबत, करूबता, करूबना, करूबता, करूबतुमा, करूबतुम, करूबती, करूबतुमा, करूबतुन्ना, करूबतु, करूबना। जी उसैद, आपके लिए लफ्ज है जी सकुला। सा भी निकालना है इसने, कॉफ भी निकालना है और पेश के साथ निकालना है। सकुला, भारी होना। माशाल्लाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आज ब्रेक का कोई प्रोग्राम नहीं है? नहीं, अच्छा ओके जी, माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। आपको गर्दान आ गई और ऐसी गर्दान आई आपको, अब आप अपनी गर्दान बना सकते हैं माशाल्लाह, ठीक है। मसलन आप अपनी गर्दान बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मैं कोई ऐसा फेल इस्तेमाल करूं जिसमें ना थप्पड़ मारने का जिक्र हो, ठीक है ना।
थप्पड़ मारने का। तो आप सोचेंगे अच्छा जी थप्पड़ मारने के लिए मैं रूट लेटर्स कौन से इस्तेमाल कर सकता हूँ। रूट लेटर्स होंगे जी नंबर 1 था, पा और रा। ठीक है, तो माशाल्लाह आप गर्दान कर सकते हैं ऐसे। कौन करेगा थप्पड़ा? जनाब बिस्मिल्लाह। थप्पड़ता थप्पड़ तो थप्पड़ना। माशाल्लाह, देखा ना, मैंने कहा था ना आपने एक गर्दान सीखनी है, उसके बाद आप खुद मुख्तार हो जाएंगे गर्दान में इंशाअल्लाह ताला। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मजीद आगे चलते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।